नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए हैं। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको 10वां क्वेश्चन समझाऊंगा कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 में भी दिया हुआ है। अगर आपने वो समझ लिया तो इसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसे करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एक बात और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे पूछा हुआ क्वेश्चन क्या हुआ है कि ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कहां पर बनाना है? क्यू पर बनाना है। तो मैंने भी क्यू पर बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि ये आपको एक साथ दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि ये पी आर जो हाइपोटेन्यूज है और क्यू आर ये वाली साइड, इनका सम 25 दे रखा है, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो 25 होगा। पर अलग अलग साइड नहीं दे रखी, या तो ये 12 होगा या ये 13 होगा या 13 होगा या 12, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, पीक्यू कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। पीक्यू कितना दे रखा है? मैंने पीक्यू कितना ले लिया? 5 ले लिया। पीक्यू कितना है? 5 है। ठीक है, पीक्यू 5 है तो मैंने भी पीक्यू 5 ले लिया। ठीक है, फाइंड क्या करना है बच्चों? आपको फाइंड करना है साइन पी कॉस पी tan पी, आपको बताना है। यानी कि एंगल कौन सा ले रखा है इसने? एंगल जो इसने माना हुआ है, एंगल जो इसने माना हुआ है पी 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 माना हुआ है। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी एंगल बच्चों ले लेते हैं, किसको? पी को ही मान लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन नहीं बोल रखा है एंगल कौन सा लेना है आपको, पी 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 लेना है। तो हमने भी क्या ले लिया? पी ले लिया। अगर ये कहीं पे आर भी देता तो मुझे आर भी लेना पड़ता, पर उसने दिया नहीं तो और भी आसान हो गया हमारे लिए, तो है कि नहीं। ओके, अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? हालांकि आपको समझ आ गया होगा, मैंने टिपलेट आपको बहुत सारे बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं कि एक 5 12 13 का भी होता है, ठीक है, और एक 3 4 5 का बताया था, 6 8 10 का मैंने बताया था, 7 24 25 का मैंने बताया था। तो आपको नजर आ रहा होगा ये कौन सा ट्रिपलेट बन सकता है। ये आपका ये वाला ट्रिपलेट बन सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था ट्रिपलेट कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। कैसे कंफ्यूज करते हैं? वो एग्जाम्पल क्वेश्चन वाला कंफ्यूज करता है, ऐसे क्वेश्चन देता है। बस आपको चेक कैसे करना है कि आपका ट्रिपलेट सेट होगा या नहीं होगा। आपको ये ध्यान में रखना है जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, वो आपकी परपेंडिकुलर और बेस पे नहीं होनी चाहिए, वो आपकी परपेंडिकुलर और बेस पे नहीं होनी चाहिए, तो आपका ट्रिपलेट 100% सेट होगा। ठीक है, जैसे यार ट्रायंगल की मैं बात करके चलूं, इसने 5 दे रखा है तो 5 इनमें से कहीं भी दे सकता है, पर 5 हाइपोटेन्यूज पे नहीं होना चाहिए था, और जो 13 है वो हाइपोटेन्यूज पे ही होना चाहिए था, वो इन दोनों साइड पे नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल आपका ट्रिपलेट 100% सेट होगा बच्चों। ठीक है, ओके, यानी कि 5 आपका चाहे यहाँ पे दे दे, यहाँ पे दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे नहीं देना चाहिए था। और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो 13 यहीं पे होना चाहिए, ना कि इन दोनों पे। ठीक है, वो आपका यहीं पे होना चाहिए, और उसने दे नहीं रखा। इसका मतलब समझ सकते हैं कि 13 कहां पर होगा, 13 यहाँ पर होगा और 12 यहाँ पर होगा। 13 और 12 का जोड़ेंगे कितना है? 25 है, जो उसने उससे पहले भी कह रखा है। लेकिन ये तो हमने समझ लिया, ये हम तब करेंगे जब एमएससी के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तब तो ये लगाएंगे फटाफट सॉल्व कर देंगे, टिक लगाएंगे। लेकिन अभी तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में, तो पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना बच्चों। चलिए समय रफ करता हूं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आइए बच्चों क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे? देखिए, ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चों? आपका बता चुका हूं मैं, क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। और जो बच गया वो क्या होता है? वो आपका बेस होता है। यानी ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस किसके साथ है? एंगल पी के साथ, क्योंकि जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये एंगल इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या मालूम? बेस मालूम है, ना तो मुझे परपेंडिकुलर मालूम, ना मुझे हाइपोटेनियस मालूम। एक काम कर सकता हूं बच्चों, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जो क्वेश्चन में दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर 25, तो मैं इन दोनों में से एक साइड निकाल लेता हूं कोई सी भी। चलिए देखते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है। एक काम करता हूँ, इसमें पी आर की साइड निकाल लेता हूँ। आप चाहे क्यू आर की भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पी आर निकाल लेता हूँ। क्या करूंगा? इस क्यू आर को उधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस क्यू आर बन जाएगा। 25 माइनस क्या बन जाएगा? ये मेरा 25 माइनस क्यू आर बन जाएगा। आप चाहो तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने लिखा है, आप उसे इसके बाद भी लिख सकते हो, इस वाली लाइन के बाद लिख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मेरा पी आर कितना निकल गया है? फिलहाल मेरा पी आर निकल गया है बच्चों 25 माइनस क्यू आर निकल गया। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आप तो क्या करना, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? आपकी पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका? क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका? पी क्यू का स्क्वायर।
और जब भी बच्चों आप ये लगा देना पाइथागोरस थ्योरम, तो साइड में लिख देना h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, टीचर को ये कंफर्म रहेगा कि हाइपोटेन्यूज आपका पी आर हो गया, परपेंडिकुलर का क्यू आर हो गया और बेस आपका पी क्यू। हालांकि उसको पता तो है कि ये होगा, टीचर को तो पता ही है सब कुछ, लेकिन आपको मेंशन करके दिखाना पड़ेगा। तो वो टीचर को एक अच्छा रिप्रेजेंट करता है जब वो कॉपी चेक करता है कि हाँ बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप को हर चीज को ध्यान में रखते हुए काम किया है। ठीक है, ये वाली बात होगी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पीआर, अब ये पीआर का स्क्वायर, पीआर मालूम है क्या आपको? पीआर आपको मालूम है क्या? पीआर अपने मालूम है क्या है? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि मैंने वो क्यों लिया था, क्योंकि हमें जब भी हम पाइथागोरस लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, दो साइड में मालूम होती है, एक साइड हम निकालने के लिए करते हैं। फिलहाल तो हमें एक ही साइड मालूम है, दो तो हमें मालूम ही नहीं है, तो एक हमने खुद ही बना ली। एक हमने जो एक क्वेश्चन दे रखा था, हमें एक क्वेश्चन दे रखी थी पीआर प्लस क्यूआर 25 सेंटीमीटर, उसमें से हमने एक साइड खुद ही निकाल ली। कौन सी? पीआर निकाल ली। आप चाहो तो क्यूआर भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। अगर क्यूआर निकालोगे तो ये पीआर उधर आके माइनस में चला जाएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूआर मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम, तो ऐसे ही छोड़ दोगे, क्यूआर का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दोगे। ठीक है बच्चों, ओके। प्लस पी क्यू मालूम है क्या? बिल्कुल मालूम है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। पीआर प्लस क्यूआर ये दे रखा था, गिवन है ये। ठीक है बच्चों, ये क्या है? गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, गिवन है। और ये इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ से ऐसे बना लिया, उसके बाद यहाँ सॉल्व कर लिया। अब बच्चों मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि जगह हो जाए, उसके बाद आगे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको इस वाले स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले स्टेप को यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है। क्यों? पीआर आपका क्या था? 25 माइनस क्यूआर का स्क्वायर, 25 माइनस क्यूआर का स्क्वायर, और क्यूआर आपको मालूम ही नहीं, पी क्यू आपको मालूम है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया बच्चों? अब ये आपका कुछ बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। आपको पता ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपको पता ही है बच्चों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। वही सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वही सेम हम यहाँ पे अप्लाई करके चलेंगे बच्चों। कैसे? ये 25 का a हो गया, क्यूआर आपका b हो गया, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या है? a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्या है? क्यूआर, तो वहां पे क्या है? प्लस b का स्क्वायर यानी क्यूआर का स्क्वायर, माइनस क्या है? 2ab यानी कि 2 का मल्टीप्लाई a इंटू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? हालांकि इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा। देखिए 2ab का मतलब क्या है? 2 इंटू a इंटू बी। तो क्या होगा? 2 इंटू 25 इंटू क्यूआर, तो कितना बन जाएगा? 2 इंटू 25 इंटू क्यूआर बन जाएगा आपका 50 क्यूआर। क्यों? 2 का मल्टीप्लाई 25 से करोगे 50, 50 इंटू क्यूआर 50 क्यूआर, कितना आ जाएगा? 50 क्यूआर, 50 क्यूआर आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इक्वल्स टू में क्या है आपका? ठीक है, ये सॉल्व करके ये पूरा आ गया। इक्वल्स टू में क्यूआर का स्क्वायर प्लस क्यूआर का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा? 25 आएगा। 25 का स्क्वायर प्लस क्यूआर का स्क्वायर माइनस 50 क्यूआर इक्वल टू क्यूआर का स्क्वायर प्लस 25। क्यों? 5 का स्क्वायर कितना था? 25। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है कमेंट में पूछिए, भैया मुझे यहाँ समझ नहीं आया, सर मुझे यहाँ समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं बच्चों, से खोल लेते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। जैसे कि मैंने कहा था 5 तो मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है। जैसे लास्ट में देखो डबल डिजिट है और लास्ट में 5 आ रखा है, इसका मतलब क्या करो? 5 का स्क्वायर कर दो और जो 2 दे रखा है उसी का उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और 5 का स्क्वायर 25 बन गया 625 प्लस क्यूआर का स्क्वायर ऐसे लिख लोगे, क्यूआर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। और इसे ऐसे उतार लो, माइनस 50 क्यूआर इक्वल्स टू क्यूआर का स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करोगे बच्चों? देखो आप चाहो तो इसे यहीं से यहीं काट सकते हो। किसको? इस क्यूआर को और इस क्यूआर को इधर से इधर ही काट सकते हो। चाहो तो आप इस क्यूआर को इधर लेके आके प्लस माइनस काट सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। पर आप 10th क्लास में आ चुके हो तो ऐसा मत किया कीजिए कि इस क्यूआर को इधर लेके आएंगे फिर काटेंगे। आप चाहो तो इसे यहीं से यहीं काट सकते हो। ठीक है, क्यों? मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब दो चीज सेम होती हैं और साइन भी सेम होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। अभी क्यूआर का स्क्वायर प्लस में है और ये वाला भी क्यूआर का स्क्वायर प्लस में था, तो क्या हो जाता? हालांकि इधर आता तो माइनस में मिल जाता, तो प्लस माइनस कट जाता। इसी वजह से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में काटते हैं तो दोनों को सेम साइड देखते हुए काटते हैं। यानी ये प्लस में होना चाहिए, ये भी प्लस में होना चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए, ये भी माइनस में होना चाहिए। इससे पहले क्या होता है? प्लस इधर है तो इधर आके माइनस बन जाता है तो कट जाता है।
मान लो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो एक माइनस वाला इधर आके प्लस बन जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा। इसी वजह से हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। अब हम पे क्या बचा 625। ठीक है बच्चों, क्या बचा 625 हम पे बचा, ओके। और माइनस 50 क्यू आर बचा हमारे पास, और 25 बचा, यही बचा। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करता हूं, अब मैं इस 25 को इधर ले लेता हूं, 50 को उधर ले लेता हूं। ठीक है, जिससे मुझे क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 क्यू आर उधर जाके प्लस में बन जाएगा, है कि नहीं। 50 क्यू आर बच्चों उधर जाके प्लस में बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। 625 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 600, और ये कितना है 50 क्यू आर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए 600 बराबर 50 क्यू आर आ रखा है, तो जो क्यू आर की वैल्यू निकलेगी वो 50 जो होगा वो नीचे आ जाएगा 600 के, ऐसा ही तो होगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि 600 बटे 50 बराबर क्यू आर। अब आप 50 को 50 से 600 कितनी बार में काटोगे, कैसे करो, जीरो से जीरो काट लोगे, 5 से 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या आ गया, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 आ गई। क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपकी 12 आ गई, कितनी 12 सेंटीमीटर आपकी क्यू आर की वैल्यू आ गई, क्योंकि सेंटीमीटर में लेके चला था ना इसलिए। ओके, तो बच्चों आपकी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि आपकी इसकी जो वैल्यू है इसकी 12 सेंटीमीटर आ गई। आपको देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा नीचे लग रहा है इसलिए आपको ऐसा अजीब सा लग रहा होगा, आप खुद सॉल्व करोगे ना तो एक मिनट में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ तक। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है हमारा साइन की कॉस की टेन की निकालने वाला, उस पर चलेंगे। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, ये स्टूडेंट मुझे गिवन दे रखी थी, इसी को मैंने सॉल्व करके एक कोई वैल्यू निकाली। मैंने पी आर प्लस क्यू आर 25 में से पी आर की वैल्यू निकाली जो मुझे 25 माइनस क्यू आर बन गई। उसके अंदर पाइथागोरस लगाया क्यों, मुझे वैल्यू साइड निकालनी होती है। तो क्या लगाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर क्या हाइपोटेन्यूज, क्यू आर क्या परपेंडिकुलर, और पी क्यू क्या बेस। ये मुझे मालूम है, लेकिन कैसे मालूम है, इस तरह से मालूम है, 25 माइनस क्यू आर की फॉर्म में मालूम है। तो 25 माइनस क्यू आर बना दिया मैंने, ये बना दिया इक्वल टू क्यू आर प्लस पी क्यू मुझे मालूम था 5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई मैंने a में किया 25 आ गया, इंटू b में किया क्यू आर, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर क्या बन गया 50 क्यू आर बन गया। तो ये 50 क्यू आर आ गया माइनस का। ठीक है, ओके, बराबर जैसा था मैंने वैसे उतार दिया, क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या बन गया 25 बन गया। उसके बाद 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का तो सेम रखा, माइनस 50 क्यू आर का ही सेम रखा। ये अब दोनों सेम थे इसलिए काट गए, 625 माइनस 50 क्यू आर, और ये 25 बच गया। और फिर उसको क्या किया मैंने, एक पी क्यू की वैल्यू निकालने, क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस 25 को दे लिया, 50 को उधर से लेके चला गया, 50 क्यू आर को तो ले गया। फिर 625 में से 25 माइनस किया 600 आ गया, बराबर 50 क्यू आर आ गया। फिर मुझे चाहूं तो मैं यहीं पे भी सॉल्व कर सकता था, पर मैंने आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया कि 600 अपॉन 50 आ जाएगा। क्यों, ये चीज मल्टीप्लाई में जो भी दूसरी साइड जाएगी नीचे डिवाइड में आ जाएगी, तो बेसिक बात आपको पता ही होगी। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू की 12 आ गई। अगर क्यू आर की वैल्यू आपके बच्चों 12 आ जाती है तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 13। कैसे आएगी, हालांकि आप समझदार हो कैसे कर लोगे, क्योंकि क्यू आर आपको 12 आ गया, 12 में कितना जोड़ोगे, ये 25 बराबर आ जाए 13 जोड़ोगे, लेकिन निकाल के दिखाओगे कैसे, वो भी दिखा सकते हो। मैं बच्चों क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ इस साइड को, उसके बाद मैं आपको मेन क्वेश्चन कराता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या था आपका मेन क्वेश्चन, ये था पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 दे रखा था। मेन क्वेश्चन तो खैर आपका साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं। मुझे पी आर की वैल्यू निकालनी है क्योंकि क्यू आर मैं निकाल चुका हूँ, तो पी आर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 25 माइनस क्यू आर करना पड़ेगा। तो पी आर कितना आ जाएगा मेरा 25 माइनस क्यू आर कितना है, क्यू आर 12 है। ठीक है, तो पी आर कितना आ जाएगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा, पता है आपको पता है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा बच्चों कि पी आर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये क्या पी है, पी आर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 सेंटीमीटर बच्चों आगे चलती है। तो ये बच्चों यहां तक हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर जो मेरा मेन क्वेश्चन है साइन पी कॉस पी टेन पी उसे मैं करा देता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ ट्रू फॉल्स बचेंगे, वो तो बहुत आसान आप कर ही लोगे, नहीं तो फिर भी, लेकिन मैं इसको कराऊंगा, ट्रू फॉल्स में कराऊंगा, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज से 8.2 करा दूंगा या फिर उसके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो समझा दूंगा तब, क्योंकि अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, जब वो कर लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों बहुत आसान काम अब रह गया, हमारी तीनों साइड मिल चुकी है, हमने दिखा दी।
हमसे क्या पूछा, साइन पी पूछा, साइन पी कॉस पी टेन पी। हालांकि मैं आपको बता ही चुका हूँ बहुत बार कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ठीक है, और आपको साइन कॉस और टेन ही चाहिए तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, ये साइन हो गया आपका, ये कॉस हो गया आपका, ये टेन हो गया आपका। ठीक है, और एंगल कौन सा लिया है, पी पी पी, तीनों में पी लिया तो बहुत आसान काम हो गया हमारे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये बच्चों आपका है परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके। तो साइन पी क्या निकालते हैं सबसे पहले, साइन पी क्या हुआ, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, यही है। ओके, तो क्यू आर कितना है आपका, क्यू आर आपका है कितना है, क्यू आर 12, और पी आर कितना है 13 निकल गया था नहीं, 13 तो 13 लिख देता हूँ यहाँ पे, है 13 निकल गया था नहीं, 13 कितना हो गया 13। ठीक है, तो साइन पी आपका हो गया। कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पी है। बेस क्या होता है, बेस क्या है पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, यानी कि 5/13। आप ऐसा मत करना कि साइन पी डायरेक्ट बराबर 12/13 कर देना, ऐसा मत करना। इस चीज को जरूर लिखना, इस चीज को जरूर लिखना, वरना टीचर कंफ्यूज हो जाएगा चेक करने वाला कि आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया। ठीक है, ओके, इस चीज को लिख के चलना। tan p बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, बेस क्या है पी क्यू, कितना आंसर आ जाएगा 12/5, 12/12/5। तो बच्चों आपके तीनों जो मेन क्वेश्चन थे उनके आंसर आ चुके हैं। साइन पी का आपका आंसर कितना आया 12/13, कॉस पी का कितना आया 5/13, और tan पी कितना आया 12/5, और इसका कितना आया था साइन पी का 12/13। तो बच्चों आपके तीनों जो क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर बच्चों आपको कोई भी दिक्कत है, छोटी से छोटी भी दिक्कत है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भैया मुझे ये समझ नहीं आया, सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं आंसर वहां पे आपको कर दूंगा। अगर आपको जो वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।